हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टार्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और हम लोग पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया था। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, और चौथा जो हम लोग पढ़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था और कुछ टॉपिक जो बच गए थे वो आज हम लोग कवर करेंगे, जैसे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दूसरा फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स। तीनों टॉपिक पे आज के लेक्चर में विशेष चर्चा की जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो हाउ टू जोश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल नर्वस नहीं होनी है, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल जोश की तरीके से सेशन में आपको पढ़नी है पूरे अंत तक। तो चलिए, क्योंकि जब आप नर्वस होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कई बच्चे उस समय आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बरकरार रखनी है और बिल्कुल जोश में रहनी है। तो चलिए इसी जोश और जोश के साथ इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भैया सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है। ठीक है जी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ए बी कॉमा सी आर रियल कांस्टेंट। ठीक है जी, क्या दोस्त कि अल्फा बीटा रूट्स है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, और ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी रियल कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त? रिजल्ट नंबर 1 क्या है? ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट नंबर 1 कि अल्फा एंड बीटा will satisfy the given equation। समझे क्या? यानी कि अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा। समझे? दैट इज कि अल्फा इसमें पुट कर देंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसमें एक्स के जगह पे अल्फा रखो तो क्या बनेगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बीटा पुट कर दीजिए तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देना भैया, बोला क्या जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है अल्फा और बीटा, इसका मतलब कि अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि अल्फा बीटा को पुट कर दीजिएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। समझे क्या? बोला यस सर, समझ गए हैं। ठीक है जी, चलिए रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, यूजिंग ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 we can reduce any polynomial of alpha into
लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है कि आप किसी भी पोलिनोमियल जो अल्फा में है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो लीनियर पोलिनोमियल में, किसके यूज करके, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 को यूज कर आप क्या करोगे, कोई भी पोलिनोमियल को आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। बोला कैसे दोस्त, तो ध्यान देना मेरे दोस्त कि आप जानते हो ना कि कोई भी पोलिनोमियल हो, एनी पोलिनोमियल ऑफ अल्फा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान देना कि जो डिवाइजर होना चाहिए आपको वो क्या होना चाहिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल हो उसको आप क्या करो, इससे डिवाइड करो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। जब इससे डिवाइड करोगे तो होगा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ए वाला जो टर्म है ना ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर। ध्यान देना किसी भी पोलिनोमियल को अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ऑब्वियस है कि इसके डिग्री से छोटा आएगा, यानी कि जब ये क्वाड्रेटिक है तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो जो रिमाइंडर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, लीनियर, या तो इससे भी छोटा हो सकता है, लेस। ठीक है, समझे क्या। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ, या ऐसा लिखो, लेट अल्फा इज a रूट ऑफ quadratic equation x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, then find अल्फा का पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है मेरा दोस्त कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा है, कोई भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका एक रूट अल्फा है, यह बता दिया गया है। तो बोला फाइंड अल्फा के पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या करोगे मेरे भाई, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी पोलिनोमियल को आप रिड्यूस कर सकते हो लीनियर में, है कि नहीं। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अभी अल्फा जब इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब इसमें अगर अल्फा पुट कर दोगे चीज़ें क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा अल्फा इसका रूट था तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है कि इसका वैल्यू, तो क्या करना कि इससे उसको डिवाइड कर दो, किससे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा के पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दीजिएगा होगा क्या जब इससे आप डिवाइड करोगे तो, चलिए कितने बार में लगेगा भैया, यहाँ पे अल्फा का पावर 4 है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, ऑब्वियस है कि अल्फा स्क्वायर में लगाओगे, है कि नहीं। जब भी हम लोग डिवीजन करते तो देखते क्या है कि पहला वाला टर्म्स कटना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर से जब लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर इन सभी में गुना होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर 4 प्लस यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा क्यूब प्लस यहाँ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए
घटाया जाए तो माइनस माइनस माइनस, अल्फा की पावर 4 से ए कटा, फिर ए से ए कटा, ये भी कट गया है कि नहीं, बचा क्या 2। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। आप इसे क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला है ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा का पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे भैया इसको बोलो, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस रिमाइंडर कितना है दोस्त 2। ठीक है जी, लिख दिया। ध्यान दीजिएगा कि इसका वैल्यू जो है अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू जो है ना क्या है 0 है। जब ये चीज़ें 0 हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या इसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू आ गया मेरा दोस्त, इसका अल्फा के पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, वो क्या आ गया 2 के बराबर, 0 प्लस 2 2, यानी आंसर क्या आ गया 2। समझ गए क्या। तो आप किसी भी पोलिनोमियल को आप लिनियर में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो उससे भी छोटे में आप कन्वर्ट कर सकते हो जब आप इसे यूज करोगे तब। ठीक है, समझ गए ये चीज़ें दोनों। रिजल्ट क्या था, यानी किसी भी पोलिनोमियल को आप ऐसा लिख सकते हो ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या होना चाहिए, जो रूट्स है उसको सेटिस्फाई करवाने के बाद जो चीज़ें आती है उससे डिवाइड कर दो, होगा क्या कि ये तो 0 रहेगा, 0 रहने के बावजूद क्या करेगा 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, बचेगा रिमाइंडर। और ये ऑब्वियस है कि जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर लीनियर ही आएगा, है कि नहीं, जैसे आपने यहाँ देखा। ठीक है जी, लीनियर या तो उससे छोटा। तो ये रही आपका आंसर। आई होप इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग को पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया जा रहा था और उसका रूट्स निकाल रहे थे। ठीक है, अब ऐसे करिए कि रूट्स दे दिया जाए और पूछा जाए आपसे कि बताओ भैया कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स हैं, यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कितने रूट्स होते हैं दोस्त 2 होता है, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आप यह भी जानते हो कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है जी, ये चीज़ें जानते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों साइड क्या करो ए से डिवाइड कर दो। जब ए से डिवाइड कर दोगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, अलग अलग डिवाइड मारिए, ए से कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए और 0 बाई ए 0। ठीक है जी, चलिए यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, इसे क्या लिखिए एक्स स्क्वायर और इसे माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए लिख दीजिए इंटू एक्स। ऐसा लिखने से होगा क्या मेरा दोस्त कि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा, बस इसको हम कुछ सेट करना चाह रहे हैं, यानी कि इसको आप वापस लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस बी बाई ए को प्लस सी बाई ए एज इट इज लिखो इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, किसे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए को आप क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए को क्या लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किया क्या कि जब इसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस प्रकार से आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या आ गया दोस्त एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये जो है ना मेरे भाई, यही है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको रूट दिए गए रहे होंगे तब करना क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला दोस्त? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ठीक है, समझ गए? ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नजरिए स्क्रीन पे रखिएगा मेरा दोस्त और समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एफ, या ऐसा लिखो, फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2,5। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिनका रूट्स 2 और 5 है। तो जल्दी एक बार ट्राई करिए मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिएगा जल्दी फटाफट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे बनाया भी होगा। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर सही आए होंगे, क्योंकि बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है मेरे प्यारे दोस्त, है कि नहीं? क्या दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिनका रूट्स दे दिए गए हैं, है कि नहीं? रूट्स क्या है भैया? मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है फार्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यही फार्मूला ना भैया? बोलो हाँ सर यही है। चलिए पुट कर दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस बीटा का वैल्यू 5 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 5। ठीक है जी, क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये रहा है आपका आंसर कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो यही जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 रूट है, क्या? अल्फा और बीटा। चलिए, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारे प्यारे विद्यार्थियों नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी सारे रियल कांस्टेंट हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका 2 रूट्स है अल्फा और बीटा। क्या है? 2 रूट्स अल्फा और बीटा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? रेडीमेड फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है जी, इसमें 2 रूट्स लिखे गए हैं, कौन कौन है? तो एक माइनस बी, अगर प्लस के साथ ले लीजिए एक बार, यानी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? चलिए, तो ये रूट्स जो हैं वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा या इक्वल रूट्स होंगे या अलग अलग रूट्स होंगे, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी के वैल्यू पे, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पे। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, याद होनी चाहिए सब चीज़ें आपको।
तो नेचर ऑफ रूट्स जो है ना, नेचर ऑफ रूट्स वो पूरा का पूरा डिपेंड कर गया किस पे, बोलो भाई, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, तो डी के वैल्यू पे। ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1, इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी पॉजिटिव आया मेरे दोस्त, डी पॉजिटिव आया, डी अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर जो कि क्या होगा, इरेशनल या तो रेशनल हो सकता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो रूट से बाहर हो जाएंगे यानी कि रेशनल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर फिर रेशनल हो जाएंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ डी तो क्या होगा, इरेशनल, इरेशनल और इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है रेशनल, तो इरेशनल माइनस रेशनल क्या हो जाएंगे, इरेशनल। ठीक है, तो कभी कभी इरेशनल आएगा, कभी कभी क्या आएगा, रेशनल आएगा। यानी ओवरऑल कहिए कि रूट्स रियल आएंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, तो इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब कि अलग अलग है कि नहीं, जैसे इसका 2 रूट्स था, दैट इज अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है दोस्त, क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। केस 2, इफ डी इक्वल टू 0 then roots will be real and equal। अगर d 0 के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, d अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, रूट्स इक्वल आ जाएंगे, है कि नहीं, और दोनों रियल रूट्स होंगे। ध्यान देना, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो 0 हो गया, बचेगा क्या, -b/2a। यहाँ भी 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, -b/2a, है कि नहीं। यानी दोनों रूट्स इक्वल आ गए, दैट इज कह सकते हो, दैट इज अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और जो इक्वल्स रूट होगा वो किसके बराबर होगा, -b/2a के बराबर होगा। समझे क्या, ध्यान दीजिएगा इस बात को। केस नंबर 3, इफ डी निगेटिव हो जाए देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, ध्यान देना, अगर डी निगेटिव होगा मेरा दोस्त, डी निगेटिव होना कहने का अर्थ हुआ कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर, रूट के अंदर निगेटिव जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। पढ़ा ना, नंबर सिस्टम का पहला ही लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर में पढ़ाया गया था ना, कम्प्लेक्स नंबर। रूट के अंदर निगेटिव चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं। जब डी निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए कि नेचर ऑफ रूट्स जो होगा मेरा दोस्त क्या होगा, डिपेंड करेगा डी के वैल्यू पे। ठीक है, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, दैट इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। और अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब कि दोनों रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे, और जो रूट्स बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, तो -b/2a का बराबर होगा। समझे क्या, जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और वो दोनों इक्वल रूट्स किसके बराबर होंगे, तो -b/2a के बराबर होगा। और d लेस देन 0 दैट इज निगेटिव होगा d का वैल्यू, तब रूट्स इमेजिनरी होगा, यानी कि नो रियल रूट्स होंगे।
ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स की कहानी थी, ये चीज़ें आप नोट करिए, ठीक है। जल्दी नोट करने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है कि नहीं? नोट किया क्या भाई? चलो ठीक है जी, नोट कर लिए। ध्यान दीजिएगा कहानी क्या है। जैसे मैं आपको चेक करने को बोलूं कि बताओ भैया, कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करिए पहला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ चेक करके कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है? तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको करना क्या होगा मेरा दोस्त? करना यही होगा सर कि डी का वैल्यू निकालना होगा, है कि नहीं? क्या निकालना होगा? डी का वैल्यू। डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है? -2 है, सी का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है जी, पटक दो इसमें। बी का वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? 1, सी का वैल्यू कितना? 5। ठीक है जी, सी का वैल्यू 5। क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 क्या गया? -16। सर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया तो क्या होता है सर? देखिए डी नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है सर। इसका मतलब जो इसका रूट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। गुड, ठीक है। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, याद हो गया? रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लिया जाए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ भी प्लस कर दिया। बताओ भैया इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? जल्दी से क्या करना होगा? डी निकालना होगा। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू सी का वैल्यू कितना? 2। ठीक है जी, क्या गया? 25 माइनस 8 यानी कि 17, जो कि क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ? चूंकि डी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर क्या कह सकते हो? डी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है मेरा दोस्त? रूट्स देख लो, डी पॉजिटिव कहने का मतलब क्या? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग रूट्स होंगे। समझे क्या? तो क्या लिखोगे? देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, क्या होगा? रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए मेरा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल इधर ले लेता हूं। 3rd नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। बताओ भैया इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तो सर नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना होता है ना कि डी निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ भैया बी का वैल्यू कितना है? तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना? 1, सी का वैल्यू कितना? 4, -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 4 16 हो गया 0। यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया दोस्त? डी इक्वल टू 0 आ गया। डी इक्वल टू 0 आ गया, इसका कहने का मतलब क्या होगा? बोला सर अभी अभी लिखाए हैं नोट में, अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। डी इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, है कि नहीं? क्या होगा दोस्त? देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, समझ गए चीज़ों को?
और जो इक्वल रूट्स होगा मेरे दोस्तों किसके बराबर होगा, अगर निकालना चाहें तो अल्फा बराबर बीटा जो होगा ना सर वो माइनस बी बाई टू ए के बराबर होगा, है कि नहीं। तो माइनस बी बाई टू ए माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना है -4, ठीक है जी, बाई टू ए, टू इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है सर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया 4/2, यानी क्या गया 2, यानी इसका जो रूट्स होगा वो क्या गया 2,2, क्योंकि रिपीटेड रूट है ना, रूट्स पूछेगा तो कितने रूट्स, 2 रूट्स, कौन कौन, तो 2,2, लेकिन यही पूछता है कि इसका सोल्यूशंस कितना है, तो एक बताते हैं कि वो 2 है केवल, ठीक है। तो ये थी कहानी आज का थ्योरी का, कि हम लोगों ने जाना सबसे पहले कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दूसरे में हम लोग जाने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तीसरा जाना नेचर ऑफ रूट्स। और चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग चलते हैं सवालों की दुनिया में और इससे रिलेटेड करते हैं आज बिल्कुल धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये रही भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो जल्दी से बच्चों वीडियो पॉज करो और बनाने का प्रयास करो, जल्दी लीजिए, स्टार्ट हो जाता हूं आपके लिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा और आप अपना आंसर मिलाइएगा, क्या आप जो सोल्व किए हैं जो आंसर आया क्या आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। बोला क्या जा रहा है सवाल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि द इक्वेशन 3x² - 4 × k + 1 × x + 4k + 1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन, ठीक है जी, समझे क्या। बोला ना सर कि 3x² - 4 × k + 1 × x + 4k + 1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, क्या है इक्वल रूट्स है भैया, तो k का वैल्यू बताओ। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब इक्वल रूट्स होता है तो कंडीशन क्या होता है, जब इक्वल रूट्स होता है तब कंडीशन क्या होता है, d = 0, गुड, क्या होता है d = 0। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, है कि नहीं। इसमें क्या बोला जा रहा है, चूंकि इक्वल रूट्स है देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त d = 0, यानी कहने का अर्थ हुआ b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा। बता भैया b का वैल्यू क्या है, b यानी कि x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है मेरे दोस्त -4 × k + 1 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे ना, फिर -4 × a, a की जगह पे क्या है a का मतलब x² का कॉफिशिएंट यानी 3 इंटू क्या c क्या है भैया 4k + 1 = 0, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखो -4 × 3 × 4k + 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर, ध्यान दीजिएगा। अब k + 1 का होल स्क्वायर तोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा k² + 2k + 1 a + b का होल स्क्वायर पे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 और 4k + 1 = 0, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप 4 कॉमन ले सकते हो, कितना कॉमन ले सकते हो 4, जब 4 कॉमन लोगे तो होगा क्या, यहाँ क्या बच जाएगा 4, यानी 4 × k² + 2k + 1 माइनस 4 कॉमन लिए बचेगा क्या 3 × 4k + 1 = 0, ठीक है जी। 4 को आप राइट हैंड साइड की तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा इतना = 0/4, 0/4 0 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये जो 4 है ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 4 × k² + 2k + 1 माइनस 3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा
12k माइनस 3 इज इक्वल टू 0/4 होगा, और 0/4 किसके बराबर आ जाएगा? 0 को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा दोस्त कि 4k² और प्लस 2k माइनस 12k क्या हो जाएगा? -10k और 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2k² माइनस 5k और ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। क्या गया? 2k² माइनस 5k माइनस 1 इक्वल टू 0। ओ भैया, कहीं तो हम लोगों ने गलती कर दिया। यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई किया मेरा दोस्त तो क्या हुआ? ध्यान देना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये तो 0/4 0 आ जाएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त। 4k² एज इट इज लिखो, 8k माइनस 12k क्या आ जाएगा? -4k, और 4 में से 3 गया तो +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आइए फैक्टराइज कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि गुना करोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के तो क्या होगा? 4k²। लाना कितना है? 4k², और यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म्स -4k। कौन से 2 टर्म्स में आप स्प्लिट कर सकते हो इसको? -2k गुना करने पे प्लस 4k² भी आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा? -4k आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 2k, तो 2k इंटू यहाँ पे 2k बच गया -1, फिर -1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा मेरा दोस्त? 2k माइनस 1। ठीक है जी, क्या कॉमन हो जाएगा? 2k माइनस 1। तो यहाँ भी बच गया क्या? 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी रिपीटेड रूट हो गया। d इक्वल टू 0, बात तो सही है ना। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1/2। देख ले भैया कहाँ पे ऑप्शन है k इज इक्वल टू 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझे क्या? चलिए लिख लीजिए इसे एक बार और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। फिर से वही काम करिए मेरा दोस्त, वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए जल्दी फटाफट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, जल्दी करो मेरे भाई। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और सोल्व करने के प्रयास जरूर किए होंगे। बताओ भैया क्या आपने बनाया? क्या बोलो मेरे दोस्त, बनाए हो क्या? नहीं बनाए क्या? भैया क्या कर रहा है तू? ध्यान दो इधर 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 इधर। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। ठीक है जी, फॉर विच ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि ax² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0 जो है ना सर, इसका रूट्स है। कौन रूट्स है? ए और बी खुद रूट्स है इसका। ध्यान देना, बोला क्या जा रहा था? वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू बताओ। ठीक है, और क्या? ए 0 भी नहीं है, बी भी 0 नहीं है, फॉर विच ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ए और बी जो है मेरे प्यारे दोस्त वो इस इक्वेशंस का क्या है? रूट हैं। ठीक है, तो बताओ भैया कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। क्या जानते हो आप कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना ओ भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, यही जानते हो ना? बोलो
हाँ सर यही जानते हैं। तो बताओ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कॉफिशेंट कितना माइनस है, ठीक है जी, बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना 1, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए, इधर लाओगे तो प्लस से a प्लस ए कितने 2a, गुड, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ रूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स कितना है b, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो रूट्स इसका a और b है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स कितना b बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है जी। क्या हुआ मेरा दोस्त कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी आ गया सर, b और a 0 दोनों नहीं है तो b को तो आप यहाँ उड़ा ही सकते हो, है कि नहीं, क्या बचा a इज इक्वल टू 1, समझे क्या, नहीं समझ रहे हो, अरे a बराबर लिख सकते हो ना b बाई बी, एक बार में कट गया, बचा a बराबर 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया दोस्त। b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशंस नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 से क्या कह सकते हो, b इज इक्वल टू माइनस 2a, है कि नहीं, b बराबर माइनस 2a लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताओ भैया a का वैल्यू पटक दोगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो माइनस 2, यानी एक b का वैल्यू क्या निकल गया माइनस 2, हैंस a का वैल्यू कितना हुआ 1 और b का वैल्यू माइनस 2, a रहा आपका आंसर। देखो कौन से ऑप्शंस में है, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समझे क्या, लिख लीजिए इसे एक बार। चलिए उम्मीद है कि आपने इस सवाल को अच्छे से समझा होगा, बोलो भाई समझ में आया क्या, ठीक है गुड, ऐसा ही समझो। बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम था मेरे भाई, कुछ सवाल में जान नहीं था, बट गर्मी में बहुत जान है मेरे दोस्त, गर्मी बहुत है कि नहीं। चलिए लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और बनाने की प्रयास करना है, समझे क्या, बार बार कहा जा रहा है मेरा दोस्त, कोशिश करिए, ठीक है। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पॉज किया होगा और इसे सोल्व करने की भी कोशिश की होगी, ठीक है। बहुत बच्चे इसे सोल्व कर लिए होंगे, क्या ये आपने सोल्व किया क्या, चलो ठीक है, सोल्व करने का प्रयास किया है वही बहुत है मेरे प्यारे दोस्त, बस अब समझने का प्रयास करो और चीज़ों को देखो, ठीक है। नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए मेरा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या जा रहा है कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर बी एंड सी। ये भैया क्या पढ़ रहा है मैं, सर बोला जा रहा ना कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका 2 रूट्स है दोस्त, कौन कौन है, P और Q है, ठीक है जी। फिर बोला जा रहा है कि इक्वेशंस बताइए जिसका रूट्स B एंड C हो जाए, वो कौन से इक्वेशंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इक्वेशंस, देन द इक्वेशंस हुज रूट्स आर B एंड C, रूट्स दिया गया है B और C है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, जानते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब B प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बी इंटू सी इक्वल टू 0, यही होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी b प्लस सी और b इंटू सी का वैल्यू निकालना होगा, सीधी सी बात। चलिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यह रूट का यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हैं p और q, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो मेरे दोस्त, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल टू p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, यानी माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट कितना b, ठीक है जी, माइनस 1, तो क्या आ गया मेरे दोस्त, सर p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस b,
यानी कि b इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है जी, क्या आ गया, क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे। आगे आइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे यानी कि p इंटू क्यू तो होगा क्या कि c बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या निकल गया मेरा दोस्त, यहां से क्या कर सकते हो कि c बराबर p इंटू क्यू। ठीक है, हमें चाहिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में, b प्लस सी का वैल्यू और b इंटू सी का वैल्यू। चलिए तो करिए, तो b प्लस सी क्या आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू b का वैल्यू माइनस ऑफ p प्लस क्यू और c का वैल्यू पी क्यू। ठीक है जी, इस आप ऐसा लिख दो, b प्लस सी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस p प्लस क्यू। चलिए, ये रहा b प्लस सी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, b इंटू सी का वैल्यू। दोस्त b इंटू सी क्या हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस ऑफ p प्लस क्यू और c का वैल्यू पी क्यू। हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है मेरा दोस्त, व्हिच रूट्स आर ए नहीं बी एंड सी, बी एंड सी। वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स क्या है, बी एंड सी है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बी इंटू सी। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो हम लोगों ने b प्लस सी भी निकाल बैठा है, b इंटू सी का भी वैल्यू निकाल बैठा है, बस क्या करना है, पुट कर देनी है। तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी, b प्लस सी का वैल्यू क्या है, पी क्यू माइनस p प्लस क्यू ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस b इंटू सी का वैल्यू माइनस ऑफ p प्लस क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। देख लो अगर ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस है क्या, चेक किया जाए। अगर यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो शायद ऑप्शंस नंबर बी मिल रहे हैं इससे, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर जब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सीधा सीधा कहिए तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू ये माइनस पी क्यू इंटू एक्स माइनस पी प्लस क्यू इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये रहा है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कोई ऑप्शंस है ऐसे, तो सर ऑप्शंस नंबर बी देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू और माइनस पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है इससे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। तो फिर से वही कोशिश करिए मेरे प्यारे दोस्त कि वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए जल्दी। चलिए लीजिए, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किया होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन बच्चे से नहीं बना वो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, और जो बना लिए वो भी देखने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है इसमें कि इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो बताइए भैया के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है ना, मान लीजिए अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है,
यही बोला जा रहा है ना कि 1 रूट ऑफ दिस इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, तो एक को अल्फा माना तो दूसरा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 2 रूट पते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हो या सम ऑफ रूट्स तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस के बाई 1 यानी माइनस के। ठीक है जी, क्या आया कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है जी, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर सकते हो दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 27 बाई 1 यानी 27 ही। ठीक है, चलिए अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। ठीक है जी, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। हमें चाहिए के का वैल्यू। ठीक है, के का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ दिस। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया जाए, के का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगी, है कि नहीं, बोलो भैया, क्या अल्फा का वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, और माइनस लगा हुआ है तो क्या लिख दोगे, माइनस 12। ए रही के का वैल्यू माइनस 12। देख लो भैया कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखिए एक बार इसे। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ए रही आपका अगला सवाल, फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए जल्दी फटाफट। चलिए, उम्मीद है कि आप इस सवाल को ट्राई जरूर किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लिए होंगे। जो नहीं बनाए हैं एक बार जरूर देखने का प्रयास करिएगा, नजरिए स्क्रीन पे होनी चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या बोला जा रहा है, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट का रेशियो 1:2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या हुआ होगा, 2 अल्फा हुआ होगा, तभी तो इनका रेशियो क्या रहा है, 1:2। ठीक है, चलिए आइए क्या किया जाए मेरा दोस्त, क्या जानते हैं हम लोग कि सम ऑफ रूट्स निकालना जानते हैं। क्या निकालोगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, क्या आ गया, यानी 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, माइनस बी बाई 3। कोई समस्या क्या, नहीं सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या करो, अल्फा का वैल्यू पटक दो यहाँ से, क्या आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, ये तो 2 एज इट इज इंटू अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 3a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है जी, तो 2 इंटू जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर बाई 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। एक ए से एक ए उड़ा दो। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर तो 1 रहा तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9a इंटू सी यानी 9ac। ए आ गया भैया आपका कंडीशन, देखिए क्या ऑप्शंस में है, 9ac इज इक्वल टू 2b स्क्वायर पहले ही ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए एक बार इसे।
और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल, बिल्कुल इसी सवाल पे है, इसी सवाल के जैसा ये भी सवाल है। तो कोशिश करिए आप बनाने के लिए। चलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा ना इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है भैया। द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना भी सच दैट वन रूट इज एन टाइम्स ऑफ अदर। एक रूट्स अल्फ़ा होगा तो दूसरा इसका एन टाइम्स है, यानी कि एन इंटू अल्फ़ा है। ठीक है जी, बताइए कौन से कंडीशन सही है। वही काम करो, क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, यहाँ से आप अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त। अल्फ़ा जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से आप अल्फ़ा क्या निकाल लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई एन प्लस 1 इंटू ए चल जाएगा डिवीजन में, है कि नहीं, एन प्लस 1 इंटू ए निकल गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू एन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है जी, क्या हो जाएगा गुना करने पे, एन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू पटक दीजिए यहाँ से, तो एन इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना, माइनस बी बाई एन प्लस 1 इंटू ए और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, एन एज इट इज लिखा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर बी हो गया बाई क्या जाएगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। एक ए से एक ए उड़ा दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन इंटू बी का स्क्वायर एज इट इज लिखो इज इक्वल टू, इसे गुना करो क्या है, एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए सी। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन से ऑप्शन सही है, एन ए स्क्वायर, यहाँ क्या एन बी स्क्वायर, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे बनाने का प्रयास भी किया होगा। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार समझने का प्रयास करिए। ठीक है जी, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए आपका। बोला क्या जा रहा है मेरा दोस्त कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज रूट्स एज लुक लाइक दिस। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें कि बताओ भैया, बोल दिया गया है इसमें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका कितना रूट्स है, दो रूट्स है। कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से आप दो चीज़ तो निकाल के बैठ ही सकते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या जाएगा, c/a, यानी 5/3। ठीक है जी, चलिए बोला क्या जा रहा है कि एक इक्वेशंस बताइए जिनका रूट्स क्या हो, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, वह इक्वेशंस बताना है
जिनका रूट्स क्या है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस गामा, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। मान लीजिए इसे कि गामा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और डेल्टा इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए माना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे इतने बड़ा ना सोचकर आप इतना गामा से इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसको हमने लेट कर लिया, क्या किया, लेट, ठीक है। गामा इज इक्वल टू दिस और डेल्टा इज इक्वल टू दिस। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताना है जिनका दो रूट्स है गामा और डेल्टा। तो कैसे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिए। क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताना है जिनका रूट्स गामा और डेल्टा हो। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट्स। गामा का वैल्यू कितना है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये जो गामा प्लस डेल्टा है मेरे दोस्तों, क्या आ गया यहाँ पे 2 अल्फ़ा 2 बीटा, या 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा 3 बीटा, ठीक है जी। यहाँ से क्या करिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है क्या है, -2/3 रख दीजिए, -2/3। 3 से 3 कट गया, आ गया -2। तो यहाँ से आप क्या निकाल लिए मेरे दोस्त, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी सम ऑफ रूट्स आपने निकाल लिया है। अब क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा। गामा का वैल्यू क्या है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू डेल्टा का वैल्यू क्या है 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है जी। यहाँ तक चलिए, क्या होगा, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको उठाइए 2 अल्फ़ा को और इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो 2 अल्फ़ा उठाया तो इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है जी। इस 2 अल्फ़ा को अब इस अल्फ़ा में गुना करो तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम लोग, बीटा को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, बीटा को, और इन दोनों में गुना करो तो क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा, लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा बीटा यहाँ मिलकर क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा, प्लस यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। आपको एक फार्मूला बताया गया था मेरे दोस्त, क्या बताया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा इसे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 5 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है जी। चलिए 5 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा 5 अल्फ़ा इंटू बीटा में से 4 अल्फ़ा इंटू बीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/3 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर। क्या गया दोस्त? 5/3, ध्यान देना, क्या लिखेंगे? 5/3 और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/9 और 4 इंटू 2 8, 8/9। ठीक है जी। जब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 9, तो 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15 प्लस 8। ठीक है, तो 15 और 8 क्या हो गया? 23/9। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए मेरे दोस्त कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आ गया सर गामा इंटू डेल्टा, वो क्या आ गया? 23/9। ध्यान दीजिएगा, क्या आया? 23/9। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है दोस्त? -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 23/9 इक्वल टू 0। 9 जब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 9 दूना 18 x प्लस 23 और जो बाई 9 था उसको इधर भेजो तो 9 इंटू 0 0 आ जाएगा। ये रही भैया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, 3 बीटा क्या था? सबसे पहले तो आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इनका 2 रूट्स था, एक अल्फ़ा एक बीटा, जहाँ से हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आ गया 5/3। ठीक है जी। अब दूसरा इक्वेशंस में क्या बोल रहा है ना कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताइए जिनका रूट्स 3 बीटा बाई 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 और 3 अल्फ़ा बाई 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 हो। ठीक है जी। चलिए, क्या था कि उसका रूट्स 3 बीटा बाई, ओ भैया क्या था एक बार फिर से देख लिया जाए, 3 बीटा बाई 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5, 3 बीटा बाई 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 कॉमा 3 अल्फ़ा बाई 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5। चलिए यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। लेट, अगर इसे हम कह दें a इज इक्वल टू 3 बीटा बाई 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 और इसे हमने b कह दिया 3 अल्फ़ा बाई 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। क्या किया जाए मेरे दोस्त? पहले सम ऑफ रूट्स निकालिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें मेरे प्यारे दोस्त, जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 2 रूट्स अल्फ़ा बीटा, यानी सेटिस्फाई करेगा दोनों। बोलो,
यहाँ से आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्त कि 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। एंड बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। जो नीचे 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 है कि नहीं? 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 को इधर ही रहने दीजिए, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5, और 2 अल्फ़ा को उधर भेज दीजिएगा तो -2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लिए? 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 को इधर रहने दीजिए और 2 बीटा को आप राइट हैंड साइड की तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू -2 बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आप 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या? ए इज इक्वल टू 3 बीटा बाई -2 अल्फ़ा, यानी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। चलिए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? 3 अल्फ़ा बाई -2 बीटा। अब बताइए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3 बीटा बाई 2 अल्फ़ा, फिर प्लस -3 अल्फ़ा बाई 2 बीटा। यही था। यहाँ से आप चाहो तो क्या हो जाएगा कि -3/2 कॉमन ले लिया जाए, बचेगा क्या? बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। -3/2 इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है जी। इसे क्या लिख दीजिए कि -3/2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस लिख सकते हो ना ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। चलिए वैल्यू पुट किया जाए, -3/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/3। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3/2 इंटू ये जो 5/3 हो क्या हो जाएगा? 3/5। ठीक है जी। इंटू -2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 10/3। चलिए क्या होगा? -9/10 -3 इंटू 3 -9 और 2 इंटू 5 10 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम? 9। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 3 या 9, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। तो -9/10 इंटू 4 में से 30 जाएगा तो -26/9। ठीक है जी। तो 9 से 9 कट गया और 2 5 जा 10 और ये 2 से 13 बार में कट जाएगा, यानी क्या आया? माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा 13/5। तो ये जो आ गया मेरे प्यारे दोस्त,
वो आ गया सम ऑफ रूट्स, है कि नहीं, यानी a प्लस बी, जो सम ऑफ रूट्स आया a प्लस बी इज इक्वल टू, वो हो गया 13/5। इस बात को ध्यान रखिए। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू a प्लस बी, a इंटू बी। a का वैल्यू कितना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 3 बीटा बाई 2 माइनस 3 बीटा बाई 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है, माइनस 3 अल्फ़ा बाई 2। नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे बीटा है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -3 इंटू -3 9/2 इंटू 2 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल गया मेरे दोस्त, a इंटू बी जो था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो निकल गया 9/4। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है 13/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्या आया 9/4 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा दोस्त 20, क्या हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, तो 13 4 जा 52। ठीक है जी, प्लस 4 5 जा 20, तो 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये रहा है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए लिख लीजिए इसे एक बार और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए जल्दी, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे बनाने का प्रयास ज़रूर किया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, सवाल में कोई जान नहीं है। बोला क्या जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स है भैया, कौन कौन है, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा -4/3। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a यानी 5/3। चलिए निकालना वैल्यू किसका, अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फ़ा को गुना करिएगा दोनों में, क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, फिर -2 को गुना करिएगा तो -2 बीटा और +4। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये +4। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/3 -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मेरा दोस्त 4/3 +4। चलिए 3 एलसीएम ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा 5 और +8 +12 इज इक्वल टू 5 और 8 13, 13 और 12 25, तो 25/3 ये रहा है आपका आंसर।
बस कुछ नहीं करना था, बस इसे आपने सिंप्लीफाई किया और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट किया, आंसर फट के हाथ में। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे तरीक़ा से हम लोग सोच सकते थे क्या हो सकता था मेथड 2, कि जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसे आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, इसका 2 रूट से अल्फ़ा बीटा, तो क्या लिख सकते हो 3 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं। 3 क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि x इंटू एक्स टकराएगा तो एक्स स्क्वायर, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है। चलिए, और ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी है कि नहीं, तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माहौल बनाना अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 का, तो x के जगह पे अगर 2 रख देते हैं हम लोग, तो 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा का माहौल कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। क्या करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, क्या होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 चला जाएगा, तो 3 ओ भैया 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5, वहाँ जो माहौल है अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 का, तब क्या करो कि यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से जब कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 2, ठीक है जी। तो देयरफॉर क्या निकल गया मेरे दोस्त, अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 25, 12 और 8 20, 20 प्लस 5 25, और ये चल जाएगा डिवाइड में, यानी 25/3, यानी इससे भी आपका आंसर वही आया। तो जो भी अच्छा लगे वो तरीका आप अपनाइए। चलिए लिख लिया जाए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल, तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने का प्रयास ज़रूर किए होंगे, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप पे, और बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे से नहीं भी बने, तो ऐसे बच्चे जिनसे नहीं बना एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि ऐसा सवाल लेक्चर के दौरान फर्स्ट में ही किया गया था, है कि नहीं, जब रिजल्ट पढ़ा रहे थे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो क्या इसमें कि अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका अल्फ़ा एक रूट है मेरे दोस्त, क्या है, इसका एक रूट अल्फ़ा पता है, दूसरा नहीं पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब अल्फ़ा इसका रूट है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0। रिजल्ट में हम लोग पढ़े थे ना कि इसे यूज करके आप कोई भी पोलिनोमियल को आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इससे डिवीजन लगाकर, है कि नहीं। तो बता भैया, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या है, अल्फ़ा के पावर 4 प्लस 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 7, ठीक है जी। क्या होगा मेरे दोस्त, कितने बार में लगेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि पहला टर्म्स कटना चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, जब अल्फ़ा स्क्वायर में गुना होगा तो अल्फ़ा के पावर 4 बनाएगा, ठीक है जी। अल्फ़ा स्क्वायर इन सभी में गुना करिए तो क्या जाएगा, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस इसमें जब अल्फ़ा स्क्वायर गुना होगा तो 2 अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस माइनस माइनस, अल्फ़ा का पावर 4 से अल्फ़ा का पावर 4 चले गए, 4 अल्फ़ा क्यूब में से 2 अल्फ़ा क्यूब गया तो 2 अल्फ़ा क्यूब, और माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर से प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचे, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 7। अब कितने बार में लगेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, तो ऑब्वियस बात है कि 2 अल्फ़ा से लगेगा, है कि नहीं।
तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा क्यूब और 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा गुना करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू 5 क्या आ जाएगा 10 अल्फ़ा। ठीक है जी, माइनस 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 इससे ही कट गया, क्या बचा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा क्या आ जाएगा माइनस 8 अल्फ़ा और प्लस 7। अब कितने बार में लगाओगे तो माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, तो माइनस 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर और इसमें गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त माइनस 8 अल्फ़ा और माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20। ठीक है जी, प्लस 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 इससे चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या 7 प्लस 20 27। ठीक है जी, एक चीज़ आप जानते ही होंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड क्या है अल्फ़ा के पावर 4 प्लस 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 7 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है दोस्त अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इंटू कोसेंट कितना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 27। ठीक है जी, हमें इसी का वैल्यू चाहिए था ना इसका, इसका वैल्यू क्या है ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू जो है वो इसके बराबर है। और एक चीज़ और क्या निकाल ली हम लोग कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 का वैल्यू क्या है, चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लिया, क्या है 0 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा टर्म्स जो है मेरे दोस्त 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। कहाँ से आया तो फ्रॉम, आप इक्वेशन 1 में जा सकते हो। ठीक है जी, तो क्या आ गया 0 इंटू समथिंग 0 और 0 प्लस 27 क्या आ जाएगा 27। तो ये जो इसका वैल्यू आ गया वो क्या आ गया मेरा दोस्त 27। ठीक है, इज इट क्लियर, लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो भैया ये सवाल वो सवाल है जो आपको पिछले लेक्चर में होम चैलेंज दी गई थी HW, क्या आपने बनाया मेरा दोस्त, बोलो बनाए हो क्या, प्रयास तो करना चाहिए था आपको, कुछ बच्चे ज़रूर ट्राई किए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त कैसे बनाया जाएगा इसे। बोला क्या जा रहा है मेरे भाई कि k एंड 2k स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन इतना इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स है दोस्त, कौन कौन है, एक k है और दूसरा 2k स्क्वायर है। हमें चाहिए किसका वैल्यू q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 6p इंटू क्यू। ध्यान दीजिए आपको दो ही चीज़ें दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके रूट्स। बता भैया सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब k प्लस 2k स्क्वायर, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो तो पहले क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 2k स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए यानी कि q। ठीक है जी, तो 2k इंटू के स्क्वायर के की क्या आ गया 2kq इज इक्वल टू q। ठीक है जी, देयरफॉर यहाँ से आप kq क्या निकाल लिए दोस्त q बाई 2।
ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ रूट करोगे मेरे प्यारे दोस्त तो होगा क्या, के प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा यानी प्लस पी। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया मेरे दोस्त कि k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब क्या करें, हमें चाहिए क्यू पी में रिलेशन, और यहाँ पे हम लोगों को पता क्या है, k का पावर 3 इज इक्वल टू क्यू बाई 2। ठीक है जी, कैसे सोचेंगे हम लोग, हाँ जब आप दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब कर दोगे तो यहाँ भी के क्यू हो जाएगा, यहाँ पे के पावर 6 हो जाएगा, यानी कि के का क्यू का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा जब दोनों तरफ क्यू करेंगे तो। और जहाँ जहाँ के क्यू होगा वहाँ वहाँ क्यू बाई 2 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं कि के प्लस 2k स्क्वायर का होल क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगा सकते हैं। आ जाइए यहाँ से आप, यहाँ आप जानते हैं ना a प्लस बी का होल क्यू का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए नहीं जानते हैं तो अब जान लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बोलो, a प्लस बी का होल क्यू, a की जगह पे क्या है k, तो के क्यू प्लस बी क्यू यानी 2k स्क्वायर का होल क्यू प्लस 3ab, a की जगह पे क्या है k, b की जगह पे क्या है 2k स्क्वायर, a प्लस बी, a की जगह पे क्या था k, b की जगह पे 2k स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या, जी बिल्कुल, ध्यान देना, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्त, के क्यू प्लस, इसे क्या लिख सकते हो, 2 का क्यू 8 और हो गया के पावर 6 प्लस 3 2 जा 6 और k इंटू के स्क्वायर के क्यू इंटू के प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है जी, ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो है ना के क्यू प्लस 8, इसको भी तो हम लोग के क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू का वैल्यू हम लोगों को पता है क्यू बाई 2, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, के क्यू इसका होल स्क्वायर, जानते हो ना फॉर्मूला, ए के पावर m होल पावर n क्या होता है, ए के पावर m इंटू n, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस 6k क्यू इंटू के प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, चलिए के क्यू का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो क्यू बाई 2, तो यहाँ से रख दिया क्यू बाई 2 प्लस, ओ भैया, क्यू बाई 2 प्लस 8 इंटू के क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्यू बाई 2, के क्यू के जगह पे रख दिया, के प्लस 2k स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, के प्लस 2k स्क्वायर का वैल्यू p वापस रख दीजिए इज इक्वल टू पी क्यू, यानी पूरे माहौल क्या हो गया, p और q में सेट हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, q बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू क्यू का स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहाँ से कट सकता है ना, 2 3 जा 6, तो 3 पी क्यू हो गया इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ भी आप काट सकते हो, 4 2 जा 8, क्या बचा,
क्यू बाई 2 प्लस 2q² प्लस 3pq बराबर pq। देख लो क्या होगा, q बाई 2 एज इट इज, फिर यहाँ पे हो गया 2q² प्लस 3pq और इज इक्वल टू pq। ठीक है जी। चलिए अब क्या करो, एलसीएम ले लो दो। जब दो एलसीएम ले लोगे मेरे भाई तो क्या होगा, यहाँ पे q प्लस 4q² प्लस 6pq इज इक्वल टू pq। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, q प्लस 4q² प्लस 6pq और ये हो जाएगा 2 इंटू pq। ये रही भैया आपका आंसर, देख लीजिए क्या था, q प्लस 4q² प्लस 6pq, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2pq, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझे क्या, तो ध्यान दीजिएगा, इसे एक बार लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो भैया ये रही आपका वो सवाल जो आज का होम चैलेंज है लेक्चर नंबर 7 का। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।